Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First, pause this video, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, this is a lengthy looking set. This is a challenging set because this is based on the concept of maxima and minima. So let's first understand what is given in this particular set and then start solving this. This says a gem trader supplies gems on a daily basis to 5 different jewelry shops, J1 to J5, right? To increase the speed of the process of counting the gem, the trader bought two counting machines, M1 and M2. On a particular day, the trader got the order to supply 25 gems to each jewelry shop. तो पांच अपने पास ज्वेलरी शॉप्स थी, उसको ऑर्डर मिला 25 gems का to each jewelry shop, J1 to J5. Each of these 5 orders includes at least one pearl, one diamond, one jade, one coral and one emerald. At least one, पांचों आपके gemstones होने चाहिए आपके. For these 5 orders, the trader has completed the manual counting and he wanted to test the accuracy of his two counting machines. Hence, he counted each of the 5 orders by using both the machines. उसने basically क्या करा, वो order तो place हो रखा है, ठीक है. उसने क्या करा, दोनों machines को use करा counting करने के लिए. Manual counting उसने करा, but then he used those two machines to figure out the order exactly counting wise कितना कितना था. नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल शो द काउंट्स ऑफ ईच ऑर्डर बाय ईच काउंटिंग मशीन. तो जैसा एक नोटिस करते हैं, फॉर एग्जांपल J1 जो आपका ज्वेलरी शॉप है, वहाँ का ऑर्डर क्या है. जब काउंटिंग करा तो M1 ने काउंट करा कि 4 पर्ल्स हैं, 5 डायमंड्स हैं, 7 जेड्स हैं, 7 कोरल्स हैं एंड 2 एमरल्ड्स हैं. बट देन व्हेन यू नोटिस, तो M2 ने उसी सेम ज्वेलरी शॉप के नंबर्स डिफरेंटली काउंट करे. नो ऐसा क्यों हुआ होगा, ज्वेलरी शॉप तो एक ही है, काउंटिंग तो सेम आनी चाहिए थी. वो ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज मेंशन्ड इन द नेक्स्ट पैसेज. क्या दिया हुआ था यहाँ पे, द नंबर ऑफ जेम्स काउंटेड बाय ईच मशीन इज डिफरेंट बिकॉज बोथ द मशीन्स डिड सम फॉल्टी काउंट्स. तो कुछ गलत चल रहा है. क्या गलत है, it is known that the machine M1 counts all pearls and diamonds as pearls and diamonds respectively, and the other three types of gems, that is jades, corals and emeralds, as any of the 5. And the machine M2 counts all jades, coral and emeralds as jades, coral and emeralds respectively, and the other two, that is pearls and diamonds, as any of the 5. Now बहुत lengthy statement था. इसका मतलब बेसिकली ये है, ये जो M1 मशीन है इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये पर्ल्स और डायमंड्स को पर्ल्स और डायमंड्स की तरह ही काउंट करेगा. मतलब अगर ये लेट से उसको जेमस्टोन पर्ल दिख रहा है, राइट, तो वो पर्ल की तरह ही काउंट करेगा. उसने एग्जैक्टली उसको करेक्टली काउंट किया, पर्ल को करेक्टली काउंट करेगा, डायमंड्स को भी करेक्टली काउंट कर ले जाएगा, वो आइडेंटिफाई कर ले जाएगा दिस इज पर्ल, दिस इज डायमंड. बट ये जो बाकी तीनों हैं, दैट इज जेड्स, कोरल एंड एमरल्ड, उनको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. तो M1 मशीन जो है वो जेड्स को कुछ भी बोल सकता है. मतलब इट कैन से आइदर इट इज जेड और इट कैन बी कोरल और इट कैन बी एमरल्ड और इट कैन बी पर्ल्स एंड और इट कैन बी डायमंड्स. वो जेड्स, कोरल और एमरल्ड को किसी भी 5 टाइप का बोल सकता है. एंड इसी का ऑपोजिट करता है M2. M2 क्या करता है, जेड्स, कोरल्स एंड एमरल्ड्स का नंबर करेक्टली काउंट करेगा, राइट. मतलब अगर जेड है तो जेड ही बोलेगा उसको, कोरल तो कोरल ही बोलेगा, एमरल्ड है तो एमरल्ड ही बोलेगा. बट पर्ल्स एंड डायमंड्स को ये जो M2 है वो क्या बोलता है, ये कुछ भी है. मतलब पर्ल है तो इट कैन से कि वो जेड में इंक्लूडेड है, जेड की तरह काउंट कर ले जाएगा. मे बी उसको पर्ल की तरह भी काउंट कर सकता है, बट किसी भी 5 टाइप में काउंट कर सकता है. तो इंपॉर्टेंट इसमें क्रक्स क्या है, जैसे कि ये जो M1 मशीन ने, फॉर एग्जांपल हम J1 के लिए करते हैं बिकॉज दैट विल बी द सेम थिंग फॉर ऑल द शॉप्स, बट हम पहले एक टेबल से समझते हैं लॉजिक क्या होना चाहिए. M1 मशीन का जैसे ये 4 और 5 दिख रहा है ना, तो आई कैन से फ्रॉम दिस कि पर्ल्स का मैक्सिमम नंबर J1 शॉप में क्या होगा, 4 होगा. मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जो एक्चुअल में पर्ल होगा तो उसको तो पर्ल ही बोलेगा ना. तो एक्चुअल नंबर ऑफ पर्ल्स जो होगा वो 4 से ऊपर जा नहीं सकता. बिकॉज अज्यूम करो कि अगर जैसे उस शॉप में 5 पर्ल्स जा रहे होते, तो M1 जो है पर्ल को तो पर्ल की तरह काउंट करता ही ना, तो फिर वो 5 बोल रहा होता, सीधी सी बात है. बट बिकॉज उसने 4 बोला है तो वी कैन से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्चुअल जो पर्ल्स हो सकते थे वो 4 ही होंगे. 4 भी हो सकता है, मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, 4 भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है. मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि लेट से J1 शॉप में पर्ल्स 3 ही हो, एक्चुअल में 3 हो, तो 3 को तो 3 काउंट कर देगा,
किसी और एक टाइप का जेड्स, कोरल और एमरल्ड वाले किसी एक को वो हो सकता है पर्ल की तरह आइडेंटिफाई कर रहा हो, तो एक्चुअल नंबर ऑफ पर्ल्स हो सकता है फिर आपका 4 से कम भी आए, राइट। दिस इज हाउ इट इज डन। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज एक जगह बहुत क्लियरली मेंशन था, ईच ऑफ दीज 5 ऑर्डर्स इंक्लूड एटलीस्ट 1 पर्ल, 1 डायमंड, 1 जेड, 1 कोरल, 1 एमरल्ड। तो जितनी भी ज्वेलरी शॉप है ना, उसमें जो भी ऑर्डर्स हैं उनमें मिनिमम वैल्यू आपको स्टार्टिंग से ऐसा पता है कि मतलब कभी जीरो नहीं हो सकता, 1 तो एटलीस्ट होगा ही होगा, राइट। सो जेवन शॉप का ये पर्ल्स एंड डायमंड्स का जो है, ये जो 4 एंड 5 है, आई कुड से दिस इज द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्ल्स एंड डायमंड रिस्पेक्टिवली वुड बी 4 एंड 5। दैट इज कंबाइंड में अगर देखूंगा तो पर्ल्स प्लस डायमंड, बिकॉज इन द नेक्स्ट टेबल आई एम गोइंग टू राइट दिस, पर्ल्स प्लस डायमंड्स द मैक्सिमम वैल्यू कुड बी 4 + 5, दैट इज 9। एंड ऑन अ सिमिलर बेसिस हम M2 मशीन के थ्रू मैक्सिमम ले सकते हैं किसका, जेड्स का, कोरल्स का एंड एमरल्ड्स का, बिकॉज M2 ने जेड का ये मैक्सिमम नंबर बता दिया होगा, मतलब इससे ऊपर जेड एक्चुअली में हो नहीं सकता, बिकॉज M2 जेड को जेड ही काउंट करेगा। तो अगर वो बोल रहा है कि 7 है, तो एक्चुअल जो जेड की वैल्यू होगी इट कुड रीच ओनली अ मैक्सिमम ऑफ 7। 7 होगा या तो 7 से कम होगा, राइट। 7 से ऊपर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 7 से ऊपर अगर एक्चुअल में जेड्स रहा होता तो M2 ने उसको करेक्टली काउंट कर दिया होता, राइट। सो हमें जेड्स, कोरल्स एंड एमरल्ड की मैक्सिमम वैल्यू M2 से देखनी है, एंड पर्ल्स एंड डायमंड्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां से, M1 से देखनी है, राइट। सो दिस इज टू बी डन फॉर ईच ऑफ द शॉप्स। तो हम इसी का पहले एक सिंपल सा टेबल में डेटा फिल करना स्टार्ट करते हैं। नाउ यहां पे नोटिस करोगे तो मैंने क्या कर रखा है, मैक्सिमम के अलावा मैंने मिनिमम भी जोड़ दिया। मिनिमम कैसे है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन मैं कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं, बिकॉज यहां से टेबल में तो हम डायरेक्टली इंडिविजुअल पर्ल्स एंड डायमंड की मैक्सिमम वैल्यू देख ही लेंगे, हमें कंबाइन में देखना स्टार्ट करता हूं। जैसे अगर मैं पर्ल्स एंड डायमंड्स देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू कहां से देखनी है, M1 से देखनी है, राइट। और जेड्स, कोरल, एमरल्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां से देखनी है, M2 से ऐड करके देखनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। J1 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 5 दैट इज 9। अच्छा, अब मिनिमम का लॉजिक एक्चुअली क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ जेमस्टोन्स तो फिक्स है ना, इट हैज टू बी 25। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों टाइप्स पर्ल्स प्लस डायमंड एंड जेड्स, कोरल, एमरल्ड, ये सब मिला के 25 तो फिक्स है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये कैटेगरी दोनों मिला के मैक्सिमाइज हुआ दैट इज 9 पे, तो जो रिमेनिंग होगा दैट इज जेड्स प्लस कोरल्स प्लस एमरल्ड, वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। बिकॉज 25 में से 9 मैक्सिमम ये ले लिया, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका 16। तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू है दिस हैज टू बी 16। 16 से फिर ये नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज ये 9 से ऊपर नहीं जा सकता। तो हमेशा इसके मैक्सिमम के अराउंड इसका मिनिमम लिख सकते हैं, एंड इसके मैक्सिमम के अराउंड हम इसका मिनिमम लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, दो वैल्यूज आपको टेबल से उतारनी है, उसके बाद दोनों का मिन और दोनों का मिन हम एग्जैक्टली यहां से टेबल से नंबर से निकाल लेंगे। नाउ लेट्स डू फॉर M2। अब अपने को लॉजिक क्लियर हो गया, पहले हम जल्दी से सारे नंबर्स फिल करेंगे। तो M2 का क्या हो जाएगा, 7 11 18 18 4 22, सो दैट हैज टू बी 22। तो मिनिमम इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। J2 में आओ, 9 6 is 15, तो दिस इज 15, तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, 25 - 15 दैट इज 10। नाउ इसका मैक्सिमम कहाँ से आएगा, J2 से आएगा। सो 8 + 5 + 6, सो दिस इज 11, 11 and 8 is 19। इसके बाद आपका 25 - 90, दिस वुड बी 6। लेट्स डू फॉर J3। J3 का 15 अगेन, तो इसका मिनिमम 10, फिर 5 + 1 + 7 दैट इज 13, so 13 is the max and minimum would be 12। J4 के लिए अगर नोटिस करें तो 5 + 3 इट हैज टू बी 8, तो मिनिमम इसका कितना हो जाएगा 17। 25 - 8 is 17। देन इसका मैक्स देखें तो 7 + 6 + 4 दिस हैज टू बी 17। ओके, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, अभी थोड़ी देर में आएंगे वापस। 17 और अगेन माइनस करके तो 80 आएगा। देन J5 के लिए अगर आप नोटिस करो, J5 के लिए 4 + 3 is 7, तो मैक्सिमम इज 7, तो मिनिमम वुड बी दिस इज 18। 25 - 7 is 18। देन मैक्सिमम यहाँ से 4 + 7 + 8 दैट इज 15 + 4 19, एंड द मिनिमम देन वुड बी 6। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बोल रहा था, देखो अगर आप J4 के लिए नोटिस करो, तो J4 के लिए पर्ल्स एंड डायमंड्स का कंबाइन में देखो या इंडिविजुअल देखो, पर्ल्स एंड डायमंड्स का इस टेबल में तो कंबाइंड ही लिखा हुआ है। अगर आप मिनिमम देखो या फिर मैक्सिमम देखो तो 80 है ना।
बिकॉज दोनों ही आपका सेम है, मिनिमम भी किसी चीज का 8 है और मैक्सिमम भी 8 है, दैट मीन्स इट हैज टू बी एग्जैक्टली 8। तो उसकी वैल्यू एक्चुअली में यूनिक हो जाएगी, दैट हैज टू बी 8, राइट। 8 से कम हो नहीं सकता, 8 से ऊपर हो नहीं सकता, क्या होगा, 8 होगा। एंड बिकॉज 8 होगा J4 में, मिनिमम मैक्सिमम मतलब एक्चुअल नंबर, एंड वाइस वर्सा जेड स्कोरल एंड एमरल्ड भी 17 ही होगा, तो ये 8 बनेगा किससे, 5 और 3 से ही, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू आपकी 5 एंड 3 थी और 5 एंड 3 ही लेना पड़ेगा तभी एग्जैक्टली 8 बनेगा। तो एक्चुअली में फॉर J4 वी कैन यूनिकली फिगर आउट कि कितना एक्चुअली में पर्ल्स है, कितना डायमंड्स है, कितना जेड्स है, कितना कोरल एंड कितना एमरल्ड, एंड दीज हैव टू बी द सेम नंबर्स। यहाँ से 5 एंड 3 ये दोनों करेक्ट है, यहाँ से 7, 6 और 4 ये तीनों करेक्ट है। तो J4 के लिए आप यूनिकली फिगर आउट कर सकते हो। ऑल्सो एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये J3 जो था, J3 में नोटिस करा हमने, यहाँ पे M2 से जब हम नोटिस कर रहे थे, ये 5 + 1 + 7 दैट इज ये 13 हमने लिखा था, जस्ट 13 J3 के। तो इस पर्टिकुलर केस में ये क्या कह रहा है कि M2 जो कि कोरल को करेक्टली काउंट करता है, वो कहता है कि कोरल मैक्सिमम 1 है, राइट। मैक्सिमम 1 का मतलब क्या, 1 से नीचे जा सकता है, 1 से नीचे तो वैसे भी नहीं जा सकता, बिकॉज क्वेश्चन में स्टार्टिंग में स्पेसिफाइड था हर एक ज्वेलरी शॉप में हर एक टाइप कम से कम एक तो गया ही है, तो ये लीस्ट भी आपका 1 होना चाहिए, और ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मैक्सिमम वो 1 ही है। दैट मीन्स अगेन यहाँ कोरल का नंबर भी करेक्टली हम बोल सकते हैं या यूनिकली बोल सकते हैं, इट हैज टू बी 1। इसके अलावा और कहीं आप यूनिकली नहीं बता पाओगे, ओनली फॉर J4 एंड J3 अपने को ये दो चीजें दिखनी चाहिए कि यहाँ पे कोरल का एग्जैक्टली नंबर 1 है, और किसी चीज का नहीं बता पाओगे, अभी पॉसिबिलिटीज है, बट हाँ कोरल्स इज एग्जैक्टली फिक्स्ड एट 1, और यहाँ पे भी कोरल्स, या फॉर द मैटर यहाँ J4 में तो सारे ही नंबर्स आप यूनिकली बता सकते हो, right? So this is all we can do at this point of time in this particular set. Now we can go ahead and look at the problems कि क्या additional data अपने को figure out करना है। Now let's move on to the first problem. So this says if the trader supplies 3 pearls to J5, now J5 में अपने को पूरा फोकस रखना है, 3 pearls to J5। अब नोटिस करो यहाँ पे J5 में pearls एंड डायमंड्स का मैक्सिमम नंबर कितना था, 4 + 3 दैट इज 7, लेकिन मिनिमम भी आपका बहुत क्लोज सेट है, दैट इज 6 से ही नीचे नहीं जा सकता। तो अगर ये कह रहा है कि उसने क्या करा, 3 पर्ल्स अप्लाई करे, तो पर्ल्स का नंबर यहाँ पे कितना लेने वाला है, ये 3 आने वाला है। नाउ ये 3 है, तो अब आप सोचो या तो पर्ल्स प्लस डायमंड का एडिशन 6 रहेगा या तो एडिशन 7 रहेगा। नाउ 3 से अगर एडिशन 7 जाता, फॉर एग्जांपल ये 7 होता आपका टोटल दोनों का, दैट मीन्स 3 + 4 से 7 जाता, दैट मीन्स फिर डायमंड का नंबर आपको 4 चाहिए होता, बट M1 ने तो स्पेसिफाई करा था ना कि इसका मैक्सिमम नंबर ही कितना जा सकता है, 3 जा सकता है। दैट मीन्स पर्ल्स प्लस डायमंड का मैं 7 बना ही नहीं सकता, तो क्या बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी ही है, दैट इज 6, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, 6 से नीचे आप जा नहीं सकते हो। दैट मीन्स फिर ये स्पेसिफाई हो जाता है कि पर्ल्स प्लस डायमंड का टोटल कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। बिकॉज इनका टोटल 6 होने वाला है, तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा आपका, 19 होगा। बिकॉज ये 19 होगा, और आप नोटिस करो ये 19 बनता किससे है, इन तीनों टाइप का जब मैक्सिमम ऐड करते हैं तब 19 बनता है ना, मैक्सिमम ही ऐड करते हुए 19 बनता है और 19 ही चाहिए, दैट मीन्स वो मैक्सिमम वाला वैल्यू ही आपका करेक्ट वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि एक को भी अगर आप नीचे ड्रॉप कराओगे तो ये टोटल भी तो ड्रॉप होगा, बट टोटल तो मैक्सिमम 19 बनना ही बनना है। दैट मीन्स जेड्स, कोरल एंड एमरल्ड के आप एग्जैक्टली यही नंबर पिक कर सकते हो, राइट, 4, 7 एंड 8। तो किसका पूछ रखा था, हाउ मेनी एमरल्ड्स डिड ही सप्लाई टू J5, तो एमरल्ड J5 में कितना है, 8 है। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम बिकम्स 8, राइट। once you get this maximum minimum thing in your head, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट द इनिशियल पार्ट इज चैलेंजिंग, वो अपने को बहुत क्लियरली इसमें समझना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन, एट लीस्ट हाउ मेनी कोरल्स डिड द ट्रेडर सप्लाई टू ऑल द शॉप्स पुट टुगेदर। नाउ कोरल के क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर पूछ रहा है पांचों शॉप से। नाउ जब भी आपका मिनिमम पे वर्ड पे ध्यान जाएगा तो क्या आएगा, या तो 0 करें, सबको अगर मिनिमाइज करना है तो 0, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर नोटिस करोगे तो 0 अलाउड नहीं है, राइट। हर शॉप से कम एक कोरल तो जाएगा, मिनिमम ऑफ 1 कोरल हैज टू बी सप्लाइड, ये स्टार्टिंग से कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे ना, हम पांचों ज्वेलरी शॉप्स के लिए कोरल को एज लीस्ट एज पॉसिबल रखना प्रेफर करेंगे।
जहां पे भी पॉसिबल होगा मैं उसको 1 रखना देखूंगा, राइट, 1 बन जाए, क्योंकि उससे लीस्ट और हो नहीं सकता। बट कहीं कहीं में भी अपने को ये समझ में आएगा कि 1 हम रख नहीं सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर कॉन्स्ट्रेंट्स, कंडीशंस। और एक एक करके स्टार्ट करते हैं कोरल का नंबर मिनिमाइज करना। अब देखो, अगर मेरे को कोरल का नंबर मिनिमाइज करना है तो पहले, कोरल तो इस कैटेगरी का पार्ट है ना, जेड्स, कोरल एंड एमरल्ड। तो मैं क्या बोलूंगा, इन तीनों का मिला के जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको यूज करूंगा मैं, तभी तो कोरल का नंबर भी मिनिमाइज करूंगा। मैक्सिमम यूज करूंगा तो यार कोरल तो बढ़ रहा होगा ना फिर, क्योंकि वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इनको नंबर देने में। तो मैं क्या करूं, हर जगह से मिनिमम वाले में फोकस रख के चलूं कि तीनों का एडिशन जो है, दैट इज जेड्स, कोरल एंड एमरल्ड, उन तीनों का एडिशन लिस्ट कहां पे है, राइट। सो जैसे कि फर्स्ट वाला ज्वेलरी शॉप J1, मिनिमम तीनों का एडिशन कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। नाउ अब जैसे समझते हैं 16 किससे बनने वाला है, जेड से, कोरल से और एमरल्ड से। मेरे को इस चीज को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। ऑब्वियसली दिस हैज टू बी डन फॉर ईच ज्वेलरी शॉप, बट हाँ J1 में सी को अपने को क्या करना है, लीस्ट करना है, मिनिमाइज करना है। तो ऑब्वियस सेंस है, अगर इनका एडिशन देखो 16 पे मेरे को रखना है, क्योंकि 16 से अब नीचे नहीं जा सकता, ठीक, 16 रखना है, एक चीज को मिनिमाइज करना है, तो द फर्स्ट ऑब्वियस लॉजिक हैज टू बी कि जेड्स एंड एमरल्ड्स का नंबर आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। आप जितना मैक्सिमम ले सकते हो उतना ले लो, तो कोरल का नंबर आप लीस्ट कर पाओगे। बट अगेन अगेन रिमेंबर, जीरो नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जेड एंड एमरल्ड आपको मिला के अगर पॉसिबल वैल्यूज में मिल गया कि हाँ 16 बना सकते हैं, तो अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा, बट जीरो इज नॉट अलाउड, राइट। सो कम से कम आपको 1 रखना पड़ेगा। तो सिंपल नोटिस करते हैं, जेड्स एंड एमरल्ड का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, तो हम M2 वाले से देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से जेड्स, कोरल, एमरल्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो जेड्स एंड एमरल्ड यहाँ से मैक्सिमम सिर्फ 11 जा पाएगा। तो आउट ऑफ 16 जेड्स एंड एमरल्ड मैक्सिमम सिर्फ 11 ले पाएगा, दैट मींस रिमेनिंग 5 वुड बी कोरल्स। बस इतना ही आपको करना है, राइट। हर जगह इस रो में मिनिमम वैल्यू से वैल्यू उठाओ और यहां से जेड्स एंड एमरल्ड को मैक्सिमम करके देखो कितना आता है, रिमेनिंग बैलेंस हैज टू बी ट्रांसफर टू कोरल, बट एटलीस्ट 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। बस, तो यहां से आपका 5 आ गया। अब जल्दी जल्दी करते हैं। फॉर एग्जांपल J2 में देखो 10 है, 10 में जेड्स एंड एमरल्ड कितना है, 8 एंड 6, 14 जा सकता है। तो आउट ऑफ 10 14, तो इसका मतलब तो जीरो नहीं रख सकते, आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। कम से कम 1 होगा ही होगा, भले ही आपका वो 8 + 6 14 जा रहा है, कि हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो 10 है वो इन्हीं से बन जाए, जेड्स एंड एमरल्ड से, कोरल 0 हो जाए, बट दिस इज नॉट अलाउड, तो कोरल को आपको 1 रखना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसमें भी 10 दिख रहा है, इसमें क्या है, 5 + 7 12 है, अगेन 10 से बड़ा है, पूरा नहीं हो सकता लेकिन, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, कोरल 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। देन 17 इसमें नोटिस करो, इसमें तो आपका यूनिक वैल्यू था ना यार, इसमें मैक्सिमम आपका जो था वही आपका मिनिमम भी था, दैट मीन्स इट हैज टू बी द यूनिक वैल्यू। तो इसमें तो हम कोरल डायरेक्टली क्या उठाएंगे, 6 ही उठाएंगे, उसमें कोई कैलकुलेशन या मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का सवाल नहीं है, वो तो यूनिकली आपका यहाँ पे 6 निकला ही था। ऑल्सो J5 के लिए यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 में से ये कितना जा पाएंगे दोनों, 4 + 8 12, सिर्फ 12 जा पाएंगे। तो 12 के बाद आपको 18 बनाने के लिए कम से कम क्या देना पड़ेगा, इसको 6 देना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द टोटल मिनिमम जो आप कर सकते हो किसका, कोरल्स का। लेट्स ऐड दीस, सो 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7 7 is 14, 14 and 5 is 19. So at least how many corals have to be supplied? 19 corals, right? So this is how it is to be done. Next, let's go to the third problem. At least, minimum, for how many of the given 5 orders did at least one of the machines count the number of corals correctly? ये हमने स्टार्टिंग में फिगर आउट कर लिया था, या हमें दिख गया था। कोरल्स का नंबर करेक्टली एटलीस्ट कितनी मशीन्स ने फिगर आउट करा है, एटलीस्ट कितने ज्वेलरी शॉप्स के लिए, कितने ऑर्डर्स के लिए एटलीस्ट एक मशीन ने फिगर आउट कर लिया है करेक्टली नंबर। सो दिस वाज डन फॉर J3 एज वेल एज J4। J3 में भी करेक्टली फिगर आउट हुआ था, राइट। ये आपका M2 ने जो करेक्टली नंबर बोला था, या M1, दोनों ने एक्चुअली में नंबर सही बोल रखा है। तो कोरल का यहाँ पे 1 था, 1 इन दोनों ने कोट किया, ठीक है, वो सही है। J4 के लिए नोटिस करो, J4 में तो हमने बोल ही दिया है कि यही एक्चुअल नंबर है, तो आपका M2 ने तो आपका सही बोला ही है ना, भले इसने नहीं बोला, बट M2 ने एक्चुअली में सही नंबर बोल दिया है। सो ओनली फॉर 2 ऑफ द गिवन 5 ऑर्डर्स द
machines, at least one machine have counted the number of corals correctly. Now coming to the final problem, क्या दिया है? The difference between the number of pearls supplied and that of diamond supplied, it at most maximize करना है. किसको मैक्सिमाइज करना है? इस डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंस बिटवीन द पर्ल्स एंड डिफरेंस बिटवीन डायमंड्स. अब ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है, अगेन आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा. तो देखो, पहली चीज आपको यहाँ पे क्या नोटिस करनी पड़ेगी, ये जो पर्ल्स एंड डायमंड है इनका आपको डिफरेंस बढ़ाना है, राइट? डिफरेंस कैसे बढ़ाओगे? जब ये गैप बढ़ेगा इन दोनों के बीच में. गैप कब बढ़ेगा? एक चीज की मैक्सिमम वैल्यू ले लो और दूसरे की मिनिमम वैल्यू ले लो. उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम पर्ल्स को ही क्यों मैक्सिमाइज करें, हम दूसरी केस भी हमें चेक करनी पड़ेगी. पर्ल्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और डायमंड्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा. इधर भी इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों केस में वो डिफरेंस मैक्सिमम कितना आ रहा है, वही हम मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे. अगेन पहले चेक करना पड़ेगा आपको. तो अब पर्ल्स और डायमंड्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, पर्ल्स एंड डायमंड्स का हम क्या करें, लेट्स से अगर आपको डिफरेंस बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम वैल्यू के अराउंड सोचते हैं. उस मैक्सिमम वैल्यू में हम पर्ल्स को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर दें, और बचा हुआ हम बोलेंगे डायमंड्स है. बट है कि नहीं, मिनिमम आपको 1 रखना ही पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ऑल्सो लीस्ट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा. तो लेट्स डू फॉर लेट्स से J1 से अपने को पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा. जैसे पर्ल का मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो पहले मैं ये बोलूंगा पर्ल्स एंड डायमंड्स को मैं क्या ले सकता हूँ. जैसे कि यहाँ पे सपोज 9 है, राइट? 9 ये मैक्सिमम जा सकता है, और ये दोनों का एडिशन मिनिमम कितना जा सकता है? 3 जा सकता है. तो आओ चेक करते हैं. जैसे अगर मैं पर्ल्स को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ, तो ये टेबल से अपने को दिख रहा है ना कि M1 ने पर्ल का मैक्सिमम वैल्यू कितना बताया होगा? 4 बताया होगा. तो इफ आई टेक दिस एज 4, ठीक है, ऑर्डर में लिखूंगा J1 J2 J3 J4 एंड J5. तो 4 मेरा पर्ल का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है इस J1 के लिए, बिकॉज M1 वही बता रहा है. तो डायमंड का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अब ये तो 5 तो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अब करेंटली अगर मैं देखूं तो मैं बोलना चाहूंगा 1 होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हर एक में, हर एक ऑर्डर में, हर एक टाइप का 1 ही होता है. बट प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही, चेक करना पड़ेगा. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 4 है और ये 1 है, तो इनका एडिशन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. ये जो 5 है ना, इस रेंज में लाई करना चाहिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन लीस्ट या मिनिमम 3 है और मैक्सिमम कितना है? 9 है. दैट मीन्स इनके बीच में इनका टोटल आना चाहिए. अगर 4 के साथ यहाँ 1 रख के 5 आ रहा है और 5 इस रेंज का पार्ट है, मतलब मैं वो नंबर ले सकता हूँ. तो बिल्कुल सही है, J1 के लिए पर्ल का मैक्सिमम नंबर आप 4 ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकता. और डिफरेंस बढ़ाना है तो ये डायमंड्स का मिनिमम लेंगे, एंड मिनिमम आपका ऑटोमेटिकली 1 हो सकता है. तो 4 + 1 5 चलेगा अपने को, बिकॉज मिनिमम इन दोनों का एडिशन 3 है, मैक्सिमम 9 है, तो इस बीच में आपका ये 4 + 1 5 आता है, राइट? दिस इज हाउ इट इज बी डन फॉर ईच ऑफ द शॉप्स. नाउ J2 के लिए सेम काम करते हैं. अब J2 में देखो पर्ल्स का मैक्सिमम नंबर क्या है? 9 है. इसको लेट से अगर मैंने 9 बोला, तो अब क्या डायमंड 1 हो सकता है? चेक करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर ये 9 है और ये 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो 9 + 1 कितना आया? 10 आया. क्या ये 10 इनकी रेंज में लाई करता है मिनिमम मैक्सिमम के? यस, 10 आपका 615 के रेंज में लाई करता है. दैट मीन्स मैं यहाँ पे भी 9 के साथ इसको 1 ले सकता हूँ. नाउ J3 के लिए नोटिस करो, J3 में पर्ल आपका मैक्स कितना हो सकता है? 5 हो सकता है. क्या दूसरा वाला 1 हो सकता है? अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो 5 + 1 टोटल एडिशन 6 जा पाएगा ना? क्या ये 6 इस रेंज में लाई करता है? नो. द आंसर इज अ बिग नो, बिकॉज इनका टोटल एडिशन मिनिमम भी तो 12 बनना चाहिए. तो देखो सिंपल सी बात है, पर्ल को अगर आप मैक्सिमाइज कर रहे हो तो ये तो सिर्फ 5 ही जा पाएगा, 5 से ऊपर जा नहीं पाएगा. बट दोनों का एडिशन मिनिमम तो आपका 12 आना ही पड़ेगा ना, उससे नीचे नहीं जा सकता. दैट मीन्स रिमेनिंग 12 - 5 ये इसका फिर लीस्ट वैल्यू होगा अगर आप इसको मैक्सिमम रखते हो. तो 5 के साथ फिर यहाँ पे 7 आएगा, बड़ा नंबर है. नेक्स्ट, इसमें आप नोटिस करो, इसमें तो आपका नंबर फिक्स है ना. J4 के लिए तो ज़्यादा कुछ मेहनत ही नहीं है, तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम देख लो, वो तो फिक्स है. एक्चुअली में वो 5 और 3 ही रहने वाला है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइनली J5 के लिए पर्ल्स का मैक्स कितना जा पाएगा? 4 जा पाएगा. और डायमंड्स का मिनिमम कितना जा पाएगा? 1 हम रखना तो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों का एडिशन कितना है? एटलीस्ट 6 है. तो अगर आप इसको 4 रखोगे तो एटलीस्ट इसको क्या रखना पड़ेगा? आपको 2 रखना पड़ेगा. Now let's just quickly figure out the difference. पहले ऐड करते हैं. So 5 + 4 is 9, 9 + 9 + 9, so 27, 3 बार 9.
Then 7 plus 3 plus 2 10, 10 and 2 12, 12 plus 2 14. सो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? 13 का आया। ओके, नेक्स्ट वाले में चेक करना पड़ेगा यही सेम चीज़। तो अब की बार हम क्या करेंगे, डी को मैक्सिमाइज करेंगे, तो उल्टा करेंगे। तो हम डी को यहाँ पे 5 अगर रखें तो बस 5 अगर ये है तो इसको क्या 1 रख सकते हैं। 5 प्लस 1 वुड बी 6, इस रेंज में आता है, चलेगा अपने को 5 and 1। देन डायमंड से यहाँ पे 6 लेंगे मैक्सिमम, 6 के साथ इसको हम 1 रखना चाहते हैं, तो क्या 7 इस रेंज में आएगा? यस आएगा, तो इसको 6 के साथ 1 रख लिया हमने। इसमें डायमंड को हमने 10 रखा, 10 के साथ इसको हम 1 रखना चाहेंगे मिनिमम, तो 10 प्लस 1 11, क्या इसका मिनिमम है? नो। यहाँ पे आपको कम से कम 12 बनाना पड़ेगा, तो 10 के साथ इसको एटलीस्ट 2 होना पड़ेगा, सो इट हैज टू बी 2। देन इसमें तो अगेन फिक्स नंबर ही होने वाले हैं J4 में, तो ये 5 and 3 ही रहेंगे। फाइनली डायमंड अगर यहाँ से मैक्स देखोगे तो यहाँ पे मैक्स ये सिर्फ 3 ही जा पाएगा, तो 3 के साथ आपको इसको 1 रखना पड़ेगा, तो 3 प्लस 1 तो 4 आएगा। अगेन 4 तो नहीं रख सकते हो, कम से कम आपको 6 बनाना पड़ेगा, तो अगर ये 3 रख रहे हो तो ये भी एटलीस्ट यहाँ पे कितना रहेगा? 3 रहेगा। और यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 1 प्लस 1 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 3 इज 12, और सेकेंड में 11, 11 प्लस दिस इज 10, so 21, 21 and 6 27. Now this difference is a little higher. ये कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका? 15 का आ रहा है। सो आउट ऑफ दोज टू केसेस अपने को यहाँ पे एक्चुअली में मैक्सिमम डिफरेंस मिल रहा है, और वही इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्ल सप्लाइड एंड दैट ऑफ डायमंड सप्लाइड इज एट मोस्ट 50. Right, so I hope you have understood the set. If you have again any doubts in this particular set, you will just put that in the comments also.